देव प्रबोधिनी श्री हरि उत्थान एकादशी। सब देवता 4 महीने चातुर्मास में विश्राम करते हैं, स्वयं भगवान भी विश्राम करते हैं। कथा सब जानते हैं। हय नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था। ब्रह्मा जी को नींद आ गई, ब्रह्मा जी के मुख से वेद बाहर आ गए। हय नामक दैत्य ताक में बैठा था, वेदों को चुरा ले गया। तो 4 माह तक वेद उस दैत्य के पास रहे। तो देवता निष्क्रिय हो गए, क्योंकि वेद भगवान का स्वरूप है। उन्हीं से देवताओं की आराधना है, उन्हीं से देवताओं का बल है। फिर 4 महीने पश्चात भगवान ने प्रबोधिनी एकादशी को उस दैत्य का उद्धार किया और वेदों की पुनर्स्थापना की। तो ये जो 4 महीने हैं, माने आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी, गुरु पूर्णिमा से पहले जो एकादशी आती है उसको क्या कहते हैं? उसको हरि शयनी एकादशी कहते हैं। और अब जो एकादशी आएंगी इनको क्या कहते हैं? इनको हरि उत्थान अथवा देव प्रबोधिनी, और सरल भाषा में बोला जाता है देव उठानी। पर कुछ लोग कहने लग जाते हैं देव उठावनी। तो भैया उठावनी तो आदमी की मरने के बाद होती है, देव उठावनी नहीं होती। देव प्रबोधिनी या लोक भाषा में देव उठानी, उठावनी नहीं, इसलिए गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। ऐसे जो शास्त्र का नाम है वो श्री हरि उत्थान। भगवान उस दिन उत्थान को माने जगते हैं। तो ये 23 तारीख की एकादशी है। और दूसरी क्या महिमा है कि इसी दिन ही तुलसी शालिग्राम जी का विवाह हुआ है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का विवाह कराया है, और तुलसी शालिग्राम जी का विवाह भी देव प्रबोधिनी एकादशी को हुआ है। तो इस दिन का बड़ा महत्व है। ऐसे तो जो मंगला की सेवा अपने वैष्णव कर रहे हैं दामोदर मास में, तो प्रतिदिन ही ठाकुर जी को मंगला करा ही रहे हैं। उस दिन और विशेष रूप से मंगला करानी चाहिए। विशेष रूप से क्या, पद तो रोज गा ही रहे हैं। उस दिन और ठाकुर जी को उठाने के समय में शंखनाद करिए, घंटा नाद करिए, ताली बजाइए, 1-2 और पद गा लीजिए। सखियन दो जाए जगाए, ये तो गाते ही हैं। और जागो मेरे वंशी वारे, जागो नंद दुलारे, बड़े बड़े पद हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, ऐसा कहकर के भगवान को उठाना चाहिए। तो ठाकुर जी को सवेरे उत्थापन कराएं। ऐसे अपनी उपासना में ठाकुर जी कोई 4 महीने के लिए सोते हैं, ये भावना नहीं है। लेकिन पुराणों की मान्यताओं को, पुराणों की आज्ञा को दरकिनार नहीं किया जाता, क्योंकि जो शास्त्र अनुमोदित उपासना नहीं है वो उत्पात कही जाती है। इसलिए पुराणों का सम्मान करते हुए उपासना होती है, मनमुखी नहीं होती। उपासना गुरुमुखी और ग्रंथमुखी होती है। तो उत्थापन कराइए। और उस दिन फिर ठाकुर जी को माने 23 नवंबर हरि उत्थान एकादशी को पंचामृत कराइए प्रभु को। और क्या करिए, ठाकुर जी को सेहरा धारण कराइए। मुकुट आदि लगा करके मोती की लड़ी से सेहरा बना सकते हैं, पुष्पों से सेहरा बना सकते हैं। ठाकुर जी को सेहरा धारण कराइए। उस दिन विवाह का दिन है। घर में शालिग्राम जी हैं तो उनका भी पंचामृत स्नान करके उनका सुंदर श्रृंगार करिए। फिर भोग आदि धर दिए और फिर जो है आप श्रृंगार करिए। फिर क्या करना है, सब लोग अपने घर में मंडप बनाइए। मंडप कैसे बनाते हैं? क्योंकि फिर कमेंट होते हैं, उस पर लगातार प्रश्न आते हैं कि ये बात नहीं बताई, ये बात नहीं बताई। तो सोच सोच के जितना बता सकते हैं उतनी कोशिश करते हैं। मंडप कैसे बनाते हैं? बहुत सरल है। 4 गन्ने ले आइए। पहले जहां पर भी आपको मंडप बनाना है वहां पोता लगा दीजिए और 4 गन्ने ले आइए। 4 गन्ने का जो ऊपर पत्ते वाला हिस्सा होता है उसको ऊपर कलावे से बांध दीजिए, पत्ते वाला हिस्सा। नीचे वाला खुला छोड़ दीजिए और चारों गन्नों को 4 दिशा में फैला दीजिए।
ठाकुर जी को इस प्रकार बिठाना है कि पूर्व की ओर मुख रहे प्रभु का। ऐसे ईशान कोण में बनाइए तो बहुत अच्छा है मंडप। तो 4 आपने गन्ना लगा दिए। अब क्या करिए, अब जो बीच वाला स्थान है उसको हल्दी से माड़िए। माड़िए माने रंगोली बना लीजिए। और कर सकते हैं तो चारों कोने पर शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह बना लीजिए, माड़ लीजिए हल्दी से। फिर बीच में 2 चौकी विराजमान करिए, वहां पर वस्त्र बिछा लीजिए। अब एक चौकी पर शालिग्राम जी विराजमान होंगे, दूसरे पर तुलसी जी विराजमान होंगे। अभी विवाह नहीं हुआ है तो तुलसी जी दाईं ओर होंगी, बाईं ओर नहीं होंगी। बाईं ओर बाद में होंगी विवाह के बाद। तो दाईं ओर तुलसी जी करिए अभी, और दूसरी ओर ठाकुर जी को करिए, शालिग्राम जी को करिए। और क्या करिए, चारों जो खंबे हैं मंडप के, वहां जल के कलश भर के रख लीजिए 4। अब इसमें से जितना हो जाए, पूरी बात बता देते हैं, जितना प्रतिशत हो सके उतना कर लीजिए। उन कलश के ऊपर दीपक रखिए। उस दीपक में भी 4 खुंटे दीपक हों, 4 बत्ती वाले दीपक हो तो वो लगाइए। ये तैयारी करिए। तैयारी दोपहर में ही कर लीजिए, और फिर जो विवाह आदि का क्रम है वो संध्या समय कर सकते हैं। तो ये सब मंडप की तैयारी हो गई। अब तुलसी शालिग्राम जी का श्रृंगार करिए। तुलसी जी की जो नवधा भक्ति बताई हुई है उसी प्रकार करिए। पहले उनको प्रणाम करिए, फिर 5 बार जल से स्नान कराइए, उनके मूल में रोली से तिलक करिए। एकादशी है तो चावल का प्रयोग मत करिएगा, तिल का प्रयोग करिएगा। तिल छोड़िए, उनको सुंदर साड़ी पहनाइए और सब श्रृंगार उनको करिए। जो सुहाग का सब श्रृंगार होता है वो सब करिए, जो भी आप जुटा सकते हैं। चूड़ी, कंगन, काजल, कंघी, तेल, इत्र इत्यादि सब वो उनको श्रृंगार धारण करा दीजिए। और फिर दाईं तरफ शालिग्राम भगवान के तुलसी जी को विराजमान कर दीजिए, बाईं और शालिग्राम जी, अथवा अपने घर के ठाकुर जी भी विराजमान कर सकते हैं। अब क्या करिए, अब पूजा करिए। पूजा कैसे करिए, अगर किसी योग्य ब्राह्मण को बुला सकते हैं तो बुला लीजिए, वो अच्छे से कन्यादान करवा देंगे। बोले वो तो संभव नहीं है तो फिर अपने द्वारा करिए, विराजमान करके अब आप पूजन करिए। पूजन करके शालिग्राम जी को गोद में लेकर के अगर बाहर जा सकते हैं तो बाहर, वरना घर में जो भी घर के 2-4 लोग हैं, ठाकुर जी की बारात निकालिए। माने पहले पूजन हो जाएगा, शालिग्राम जी का तिलक हो जाएगा, फिर घर में ही थोड़ा अपने बच्चे हैं, घर परिवार के जो लोग हैं, ताली बजा के कीर्तन करते हुए निताई गो राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, जय तुलसी जय शालिग्राम, जय जय श्री वृंदावन, ऐसे करते हुए कीर्तन करके 2, 4, 5, 10, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटा, जितना समय है आप बारात निकालिए। फिर शालिग्राम जी को विराजमान कर दीजिए। इसके बाद में जब बारात आ जाएगी तब फिर भोग रखा जाएगा कि ठाकुर जी चल के आए हैं। भोग रखिए प्रभु को कुछ फलाहार का, एकादशी है उसमें, फिर आचमन करवा लीजिए। इसके बाद में अब तिलक करिए फिर से विवाह का, दोनों को तिलक होगा, पहले शालिग्राम जी को फिर तुलसी जी को। फिर इसके बाद में जो भी अगर ब्राह्मण बुला लिए हैं तो वो कन्यादान करवा देंगे, अथवा फिर आप स्वयं ही कर ले। एक हाथ में पान का पत्ता ले लीजिए, उसमें फूल अक्षत तो नहीं रखेंगे, तिल रख लीजिए, कुछ राशि दक्षिणा रख लीजिए, और मंत्र ना आते हो तो सीधे सीधे संकल्प कर लीजिए। न तो संकल्प की विधि अलग से दी हुई है YouTube पर, उसको निकाल लीजिएगा, न तो सीधे सीधे जो आपकी भाषा है, पंजाबी, डोगरी और कौन सी हिंदी, जो भी आपकी यहाँ की भाषा है वो बोल लीजिए, और जो जहाँ है वहाँ की भाषा बोल लीजिए। ठाकुर सबरी भाषा समझते हैं। क्या कहना है, पहले अपना नाम लीजिए, जो आपका नाम है, अपना शरीर का गोत्र, वैष्णवों का अच्युत गोत्र होता है, साथ में अच्युत गोत्र भी बोल लीजिए। और फिर आज की जो तिथि है उस तिथि को बोल लीजिए। आज प्रबोधिनी एकादशी की पावन तिथि पर श्री तुलसी जी का अपने गुरुदेव की साक्षी में, माता पिता की साक्षी में, गुरुजनों की साक्षी में
मैं श्री तुलसी जी का कन्यादान श्री शालिग्राम भगवान के प्रति कर रहा हूं। ऐसे सीधे सीधे शब्द बोल लीजिए, नहीं आता मंत्र कोई बोल। और फिर वो जो संकल्प है वो शालिग्राम भगवान के निकट चढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद क्या करिए, कन्यादान करके फिर गठजोड़ करिए। एक नीली चुन्नी रखिए, एक पीली चुन्नी रखिए। पीली जो चुनरी है वो श्री जी की ओर रहेगी, नीली जो है वो ठाकुर जी की ओर रहेगी, और फिर बाद में पलट जाएगी। फिर उसमें आप गठजोड़ करिए। गठजोड़ में क्या बांधिए, चांदी का सिक्का है, नहीं तो सीधा 1 रुपया का सिक्का बांध सकते हैं। एक हल्दी की गांठ बांध लीजिए, एक पुंगी फल जिसको सुपारी कहते हैं वो ले लीजिए, लौंग इलायची ले लीजिए, गांठ बांध लीजिए। ठीक, अब जो है गठजोड़ करवा दिया। नीला पटका ठाकुर जी की ओर कर दीजिए, पीला उनकी ओर कर दीजिए, या बदल भी सकते हैं। नीलांबर श्री जी धारण करते हैं तो नीला उनकी ओर धारण कर दीजिए। अगर नीला पटका ठाकुर जी की ओर धारण है तो उसका अर्थ यह है कि नील वर्ण श्याम सुंदर है, पीत वर्ण राधिका। और यदि उल्टा हो गया तो भी घबराहट नहीं, तो ये अर्थ है कि नीला वस्त्र राधा रानी धारण करती हैं, पीतांबर ठाकुर जी धारण करते, दोनों तरीके से ठीक है। गठजोड़ कराइए। अब क्या करिए, अब घर में यदि पति पत्नी हैं तो तुलसी जी को गोद में ले लें, धर्म पत्नी, और शालिग्राम भगवान को ले लें, उसके पति देवता। तो एक बार तो आपकी भांवरी पड़ चुकी है जब आपका ब्याह हुआ होगा। अगर उसमें कमी रह गई होगी तो प्रबोधनी को दोबारा पड़ जाएंगे, कोई समस्या की बात नहीं। तो गोद में आप ले लीजिए और फिर एक यज्ञ कुंड में अग्नि जोड़ लीजिए। लकड़ी नहीं है तो केवल कपूर जोड़ लीजिए। कपूर से अग्नि जोड़ी, 5 बार घी की केवल आहुति दीजिए अपने गुरु मंत्र से। अपने यहाँ जो वैष्णव हैं गोपाल मंत्र राधा मंत्र में दीक्षित हैं तो उनसे 5 बार आहुति दे दीजिए, और नहीं तो केवल महामंत्र से, उपदेश मंत्र से भी दे सकते हैं, तो 5 बार। उसके बाद फिर 1 माला गुरु मंत्र की, माने गोपाल मंत्र की 1 माला से 108 बार घृत से आहुति दे दीजिए। कपूर या थोड़ी लकड़ी आदि जो आपको रखनी है। अग्नि प्रज्वलित हो गई। अब ले लीजिए गोद में 7 फेरे होने हैं, अदल बदल के फेरे बिरियां 7 हैं। तो 4 बार में तो शालिग्राम आगे रहेंगे, पति देवता आगे रहेंगे, देवी पीछे रहेगी, और 5वीं भांवरी से देवी आगे रहेगी, देवता पीछे रहेंगे। ठीक, तो 4 में शालिग्राम जी आगे रहेंगे, तुलसी जी पीछे रहेंगी। फिर 5वीं, 6ठी और 7वीं भांवरी में तुलसी जी आगे रहेंगी, पलटना होगा, और ठाकुर जी शालिग्राम जी पीछे रहेंगे। तो सुंदर भांवरी दे लीजिए, नाम कीर्तन करते रहिए साथ में। ठीक, और अब विराजमान करिए। अब कैसे विराजमान करें, अब ब्याह हो गया, अब दाईं ओर नहीं विराजमान हो, अब बाईं ओर हो। अब शालिग्राम भगवान के बाईं ओर तुलसी जी आ जाएंगे, गठजोड़ बंधा रहेगा। ठीक है, गठजोड़ बंधा रहेगा। और अब आप कहेंगे मंडप छोटा है, अंदर तो नहीं घूम पाएंगे, तो बाहर से घूमिए, कोई बात नहीं लेकर के। कोई ये कहेगा जी हम तो अकेले ही हैं, कोई माता बहन ऐसी हैं, हम अकेले ही हैं, तो हम कैसे करें? तो कोई बात नहीं, छोटी तुलसी जी रखिए, छोटा शाल, वहां बैठ जाइए और बैठ के घुमाते रहिए दोनों हाथ से। छोटा दीपक जोड़ लीजिए एकदम, उन्हीं के चारों ओर घुमाते रहिए उनको अपने से। और कोई नहीं तो अकेले दोनों को गोद में लेके परिक्रमा भी करवाई जा सकती है, कोई समस्या नहीं। अब बाईं ओर तुलसी जी आ जाएंगी। फिर भांवरी कराने के बाद में अब फिर भोग लगाइए। ठाकुर जी 2 कदम चलते हैं तो भोग लगता है, उसको कहते हैं श्रम भोग। तो भोग रखिए। अब भोग रखने के बाद फिर आरती कर दीजिए, और एक अखंड दीप ऐसा रखिए जैसे दीपावली को एक अखंड दीप रखते हैं ना, ऐसे देव प्रबोधिनी को भी अखंड दीप रखते हैं। आप जानते हैं जिस दिन हम लोग दिवाली मनाते हैं, हम आप लोग, उस दिन देवताओं ने नहीं मनाई, क्योंकि देवता तो सोए थे। देवताओं ने कब दिवाली मनाई जानते हैं? देवताओं ने एकादशी को दीपावली मनाई, इसलिए इसको देव दिवाली कहते हैं। अभी जो अमावस की दिवाली हमने आपने बनाई वो मनुष्यों की दिवाली है, लेकिन अब जो एकादशी को दिवाली मनेगी ये देव दिवाली है। तो इस दिन भी घर में 11-21 दीपक जोड़िए संध्या समय, और एक अखंड दीप जोड़िए आप, जो पूरी रात आपका प्रज्वलित रहेगा।
और फिर अब हो गया संध्या समय ये काम कर लीजिए, अब बैठ जाइए। कब तक बैठिए? जितनी शरीर में जान है उतना बैठिए। हो सके तो पूरी रात जागरण करिए। अपने यहाँ तो वर्षों से वैष्णव लोग जागरण करते हैं, वहीं मंडप के पास बैठ करके उस दिन रात को भी मंत्र जप हो सकता है। जो 4 रात्रि हैं उसमें 3 तो इसी दामोदर मास में आ जाती हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि, दीपावली की रात्रि और देव प्रबोधिनी की रात्रि। तो रात्रि में गुरु मंत्र जप करिए। जिस बेटी का विवाह ना हो रहा हो वो बेटी अनुष्ठान कर सकती है। ऐसे घर में माँ बाप तुलसी शालिग्राम जी का जो बताया है विवाह का, ये मनोरथ कर लें और कन्या रात को 108 परिक्रमा करे तुलसी शालिग्राम जी की, और सारी रात माने कम से कम सवेरे 4 बजे तक बैठ करके कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इसका जप कर लें तो जल्दी योग बनेगा और अच्छा योग बनेगा, अच्छा मन के अनुकूल वर मिलेगा। देखिए अपने जो शास्त्र हैं, अपनी जो तिथियां हैं ना, ये जीव को सब कुछ प्रदान करने वाली है। ना हम लोगों को कोई लौकिक अभाव रहेगा, ना हमको पारलौकिक अभाव रहेगा, पर हम लोगों को करना तो पड़ेगा, हाथ पांव तो हिलाने पड़ेंगे। तो कन्या कर सकती है। किसी बेटे का विवाह नहीं हो रहा हो तो वो रात को जागरण करे। अब वो कौन सा मंत्र जपे? अब जल्दी ब्याह की उसको लालसा है तो दुर्गा सप्तशती का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नी मनोरमाम देही, मुझको हे जगदम्बा आप ऐसी धर्म पत्नी प्रदान कीजिए, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी, जो मेरे मन के अनुकूल हो, और तारिणीम दुर्ग संसार, संसार सागर से मुझको पार करने वाली हो, जिसके साथ में मैं बहुत सागर पार कर सकूं। तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो इस मंत्र का फिर वो पूरी रात बैठ करके, जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वो भी कर सकता है। तो सवेरे तक मंडप भी विराजमान नहीं, 4 बजे तक का तो जागरण करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपके घर के ही तुलसी और घर के ही शालिग्राम जी हैं तो ठाकुर जी वहीं रह जाएंगे। और मनोरथ कर रहे हैं आप कि नहीं गुरु जी आचार्य जी को बुलाकर, तो फिर दान दहेज के साथ में तुलसी जी विदा हो जाएंगे शालिग्राम भगवान के साथ। ऐसे तो फिर सवेरे तक, फिर सवेरे अगले दिन मंडप जो है वो मंगल होंगे, उसके पहले नहीं होते। रात भर ठाकुर जी मंडप में विराजते हैं और जितना जहां तक संभव हो जागना चाहिए, अखंड दीप जुड़े। मानो घर में 4 प्राणी है, चारों नहीं जाग पा रहे तो एक एक करके जाग लीजिए। कोई 2-3 घंटा जागे, फिर दूसरा 2-3 घंटा जागे, फिर तीसरा जागे। तो ये बात हो गई हमारी प्रबोधिनी एकादशी। ठीक, तो प्रबोधिनी एकादशी का उत्सव सब लोग मनाइए।